मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। वही ज़माना है सोशल मीडिया का, जहां हर रोज़ नए वीडियो और पोस्ट देखने को मिलते हैं। आजकल हर उम्र के लोग, बड़े हों या छोटे, अपने हुनर को सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग अपने डांस वीडियो को शेयर करते हैं। कुछ डांस अजीबोगरीब होते हैं, कुछ डांस हैरान करने वाले होते हैं। ऐसा ही एक डांस लड़की ने किया है। अपने डांस से सबके होश उड़ा दिए हैं। इस लड़की ने अपने डांस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लड़की से लोग होते हैं हैरान। लड़की ने इतना अच्छा डांस किया है कि जिसे देखकर सब लोग हैरान हैं। इस लड़की ने अपने डांस से सबके दिल तो जीत ही लिए हैं, इसके साथ ही माता पिता का भी नाम रोशन किया है और साथ ही कई अवार्ड को भी हासिल किया है, जिससे अपना रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ी बात कि इस लड़की का कोई गुरु नहीं है। इसने अपने दम पर डांस सीखा सोशल मीडिया से और एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए डांस सीखने की कोशिश की और जिसके बाद कई अवार्ड्स अपने नाम किए और रिकॉर्ड बनाया। मुझे बचपन से ही शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में बहुत रुचि रही है। मैंने बचपन से ही इसमें शिक्षा ली है। मैं आजकल की जनरेशन के सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने पास सुविधाएं जो भी हैं उसे यूज़ करके, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन, कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपको इम्प्रूव करे और साथ ही साथ आपके देश के कल्चर को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करे। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद बच्चों को वायरल होने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में बच्चों को किस तरह से ख्याल रखें, क्या कुछ कहना है इस मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो इस तरह के मौसम में वायरल सबसे बड़ा एक्टिव होता है, तो सुबह शाम बच्चों को घर से निकलने से पहले उनको गर्म कपड़ा पहनाना चाहिए और उनको दूध है, हल्दी है, उसको सेवन कराना चाहिए, जिससे उनके इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। और ख्याल रखे जाए कि बच्चों को नंगे पाँव घर में या बाहर ना निकलने पाएँ, तो जूता है, मोजा है, इस तरह की चीज़ें पहना के रखा जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इनके इस वक्त तो बच्चों को और बूढ़ों को निमोनिया सबसे बड़ा अटैक होता है इस वक्त। त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना के बीच बहने वाली तीसरी प्राचीन नदी के प्रमाण मिले हैं। ये अध्ययन CSRI RNGRI के वैज्ञानिकों ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नदी का संबंध हिमालय से है। ऐसा में ये तीसरी नदी सरस्वती हो सकती है। फिलहाल सरस्वती नदी की धारा संगम पर लंबे समय से अदृश्य हो चुकी है। ऐसे में संगम के नीचे तीसरी नदी के सबूत चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रयाग क्षेत्र में संगम के निकट 45 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी नदी के प्रमाण मिले हैं, जो आज भी प्रवाहमान है। जब वे नदी पूरी तरह से पानी से भर जाती है तो भूमि के ऊपर 1300 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। इस नदी के पास 1000 डब स्टोरेज की क्षमता है और किसी भी समय भूजल स्तर को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता रखती है। मामले पर अब क्या कहना है प्रयागराज वासियों का, आइए सुनाते हैं आपको। बात से तो हम बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। कम से कम ये तो दुनिया को पता चला कि सरस्वती नदी जो है वो आज भी यहाँ पे प्रयागराज में विराजमान है। ये त्रिवेणी नाम से जाना जाता था। 3 नदियों का जो संगम हुआ, समागम हुआ, उसी को त्रिवेणी कहा गया। गंगा, यमुना और सरस्वती यही संगम हुआ है। ये पुराणों में लिखी बात मानी जाती है, लिखा हुआ है कि नहीं, तीनों नदियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। उधर से गंगा जी आ रही हैं, एक तरफ से जमुना जी आ रही हैं, सरस्वती जी बीच से, क्योंकि वो विलुप्त थी। तो इस बात में लोगों को भ्रांतियाँ थी कि क्या ये सत्य है, क्या असत्य है, या सरस्वती यहाँ है या नहीं है। ये लोगों के अंदर धारणा बनी हुई थी। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, यहाँ पे सरस्वती जी हैं। यहाँ है नहीं, बल्कि 45 किलोमीटर एरिया में इनका फैलाव भी है। यहाँ से जो आपका माघ मेला क्षेत्र है, इससे 45 किलोमीटर एरिया में इसका फैलाव है सरस्वती जी का, और वो नीचे पाई गई है।
ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। इससे प्रयागराज वालों के लिए आस्था में कितना, इससे प्रयागराज नहीं समस्त हिंदू जनमानस इससे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। सबके लिए बहुत एक ये खुशी की बात है, सौहार्द की बात है कि देखिए हमारी आज भी जो सन्यासियों ने महात्माओं ने जो कहा है वो सारी बातें सत्य पाई गई हैं। क्योंकि ऐसे पुराणों में तो लिखा हुआ है, कहा गया कि नहीं सरस्वती यहाँ हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। तो बहुत कम लोग थे ऐसे जो मानने वाले थे, जो एकदम आस्था में थे वही मानते थे। कुछ लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन आज वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि नहीं यहाँ पे सरस्वती जी विराजमान हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि नहीं जो बात पहले कही गई है शास्त्रों में वो आज सत्य हुई। संगम तट पे आप स्नान करने का क्या आपको मिलेगा? देखिए इसका तो बहुत बड़ा फल है, ये संगम स्नान का बहुत बड़ा फल है। और ये पूरे पृथ्वी पे माघ मेला जो लगता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा माघ मेला हमारे यहाँ प्रयागराज में लगता है। अब तो तीनों नदियों का क्लियर हो गया कि हाँ जी, तीनों नदियों का यहाँ पे समागम हुआ है, ये क्लियर हो चुका है। और इसमें अब किसी को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो सत्य था ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया कि नहीं यहाँ पे सरस्वती। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, नहीं सारे प्रयागवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे। मेरा नाम उदय तिवारी है, पंडित उदय तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज जहां 2022 के चुनाव का बिगुल बज गया है, वहीं आचार संहिता लागू होते ही अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। वहीं आज पुलिस ने जगह जगह रात में चेकिंग की, साथ ही गाड़ियों को चेक किया और साथ ही अब गाड़ियों पर लगे पार्टी के स्टिकर व पोस्टरों को भी पुलिस ने निकाल दिए हैं और साथ ही आचार संहिता का पालन कराने हेतु पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में आज MIM लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल के नेतृत्व में आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद रईस को MIM की सदस्यता दिलाई गई। वहां पर उनको हार पहनाकर MIM की सदस्यता दिलाई और साथ ही पार्टी मजबूत करने की भी बात कही। आइए सुनाते क्या कहना है लीगल सेल अध्यक्ष आरिफ इकबाल का। पूर्वांचल के हेडक्वार्टर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वरिष्ठ पत्रकार रईस अहमद खान साहब ने पार्टी द्वारा से मिलकर पार्टी मिलकर इनके आने से पार्टी को शहर और देहात में मजबूती मिलेगी, क्योंकि लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ रहा। हमारे यहाँ हर वर्ग विधानसभा में तेज़ी से अप्लाई कर रहा है। लखनऊ के मुख्यालय पर ये करीब 50% हिंदू मुसलमानों का रेशियो आधा हो गया है कि हमारे यहाँ से यादव ब्राह्मण और लखनऊ के जो अन्ना उपाध्याय जी वो भी इस पार्टी के फेवर में तमाम सोशल मीडिया पर हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, हमारी पार्टी के मुखिया में जो लगातार लोकसभा में हर समाज को उठाया, इसी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे नेता की लोकप्रियता, पूरे वर्ल्ड में उनके नाम की मैगजीन और उनके नाम का तमाम उनको सेमिनार और डिबेट में ऑस्ट्रेलिया में, जापान में बुलाया भी जा रहा है, अमेरिका में भी गए थे। तो हमारे नेता की लोकप्रियता और हिंदुस्तान में आज की डेट में इतना विपक्ष का कोई विपक्ष की एक ही एकलौती आवाज़ है तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ओवैसी। हर वर्ग के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाने वाले और कानून का अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन होता है उसका वो विरोध करते हैं कि गलत ये बिल गलत लाया गया है, कानून गलत लाया गया है। तो हमारी पार्टी के मुखिया आने वाले दिनों में जो हम पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में हमारे MLA चुनाव जीत रहे हैं, हम सेकेंड पोल कर रहे हैं, हमारा 1 से 1.5% कुल वोटिंग का शेयर हो रहा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी, सत्ता की चाबी हमारे हाथों में रहेगी। तब उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के साथ हम लोग इंसाफ करेंगे, जिस तरह हमने तेलंगाना में किया, बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, झारखंड में किया। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी हम सरकार में भागीदारी रहेंगे, हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। जनपद प्रयागराज में माघ मेला पुलिस लाइन प्रशिक्षण शिविर में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा माघ मेला 2022 में तैनात पुलिस फोर्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, साथ ही उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं माघ मेला 2022 में तैनात पुलिस फोर्स को यातायात व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु भीड़ नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षित करते हुए साथ ही पालन कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आप बना लीजिए कि आज केवल यही वाहन चेक होंगे, आज केवल कारें चेक होगी, आज केवल 2 व्हीलर चेक होंगे। इस तरह का आपको एक कोई सटीक फार्मूला रखना पड़ेगा ताकि जब चेकिंग हो रही है तो साइमल्टेनियसली सभी स्थानों पर एक जैसी चेकिंग हो जाए। लेकिन चेकिंग के दौरान आपको नम्रता अपनानी है, कानून का सख्ती से पालन करना है, किसी भी दबाव में नहीं झुकना है। जहां भी हम समझौते करने शुरू करते हैं, लोगों की बात गलत मानना शुरू कर देते हैं, गलत प्रभाव में आते हैं,
तब फिर वहां पर गलतियां होनी स्वाभाविक है। और ड्राइवर का कर्तव्य है कि कोई भी वर्दीधारी सिपाही से लेकर किसी भी अधिकारी तक अगर वो गाड़ी को हाथ देकर रोकने का इशारा करता है तो उसको रोकनी होगी, ये उसका कर्तव्य है ड्राइवर का, अन्यथा वो ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा। मैं आगे बताऊं। संगम नगरी प्रयागराज में एक तरफ भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी तो प्रयागराज में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। उसी को लेकर अब किस तरह से जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडिशनल सीएमओ वीके मिश्रा का, आइए सुनाते हैं आपको। और इसमें सारी व्यवस्थाएं की गई, जितने अस्पताल हैं सारे अस्पताल सक्रिय किए गए, सबको गाइडलाइन दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा। जैसे ही केस मिले उस केस को आप एडमिट करें, अगर कोई सीरियस है, नहीं तो उससे संबंधित सारी दवाएं जो प्रचलन में हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं, उनको दी जाए और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। बट अंतिम जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम सुरक्षित रहें। सरकार के अकेले बस की बात नहीं है कि वो इस कोरोना को कंट्रोल कर सके। एक लाइन कहना चाहता हूँ, कोरोना से भी जंग है जारी, अपनी अपनी सबकी है जिम्मेदारी। सर ये बताइए किस तरह से तैयारी की गई है, किस तरह से वार्ड बनाए गए हैं? ओमिक्रॉन के लिए वार्ड सब हैं, तैयार हैं और इसके लिए कोई स्पेशल अभी वो नहीं किया गया है, लेकिन हमारे पास तैयारी है वार्ड हमारे पास और अस्पतालों में हर वार्ड की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था चूँकि हर जगह के लिए कुछ की जा चुकी थी, इसलिए व्यवस्थाएँ हैं। इस बार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं और 4 जगहों पे CSCs में और बाकी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंक लगे हुए हैं, जो कि ऑक्सीजन इस बार उम्मीद है कि पहली बार तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओमिक्रॉन में भी, जो अभी तक के सर्वे में आया है, और कोविड में भी। लेकिन अगर पड़ेगी तो पिछली बार की तरफ पैनिक नहीं होगा, क्योंकि इस बार पर्याप्त रूप में अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति व्यवस्था है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, एडिशनल सीएमओ प्रयागराज और बाल रोग विशेषज्ञ। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला 2022 के आगाज हो चुका है, जहां अलग अलग संस्थाएं अपने माघ मेले में कल्पवास के लिए बस रही हैं, तो वहीं आज किन्नर अखाड़े ने भी पूरे मंत्र उच्चार के साथ भूमि पूजन किया है, जिसमें किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ, वहीं कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी किन्नर भी मौजूद रहीं। उनके साथ कई किन्नर समाज के लोग उपस्थित रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटाघर चौराहे पर खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। घंटाघर चौराहे पर बीजेपी द्वारा बैलून के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं हवा में लटक रहा ये बैलून शायद किसी पुलिसकर्मी को नहीं दिखा, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आदेश आने के बाद ही पुलिस प्रशासन अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर हटवाना तो शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी द्वारा लगाया गया ये बैलून उनको खुलेआम चुनौती दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सारिन अस्पताल का, जहां अस्पताल की दुर्दशा देखकर मरीजों और परिचितों को आता है रोना। ये आलम है, यहाँ ना साफ़ सफाई है और बेड भी टूटी फूटी हैं, और यहाँ के बजट जो आता है सरकार से उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। मगर यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ के बेड के क्या हालात हैं, और साथ ही यहाँ किस तरह की सफाई है, और दूसरी तरफ कोरोना काल है मगर जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश द्वारा निरीक्षण किया गया, सड़क पर चेकिंग की गई, साथ ही अतिक्रमण करे हुए लोग को चेतावनी देते हुए चालान करने की बात कही, और साथ ही लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश भी दिए। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ शहर के कई इलाकों में चुनाव से पहले किया निरीक्षण, चलाया चेकिंग अभियान। संगम नगरी प्रयागराज जहां माघ मेले में साधु संतों ने बीते दिनों शौचालय और पानी की व्यवस्था को लेकर नाराज़गी जाहिर करी थी, वहीं लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश ने अब मेला प्रशासन की समस्या बढ़ा दी है। वहीं अब बारिश में रेनकोट पहनकर काम करते कर्मचारी दिखाई दिए हैं। 14 तारीख को पहला नहान है, मगर अभी भी तैयारी पूरी नहीं हो सकी है, और ये अपने आप में मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।
नगरी प्रयागराज की ये करैली की गड्ढा हाल सड़कों का नज़ारा है, जहां बारिश होने के बाद गड्ढों में जल भराव हो गया है और आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। और वहीं ये दूसरा नज़ारा है प्रयागराज के सिविल लाइंस के पौष इलाके धोबी घाट का, जहां खुद पानी सड़क पर हल्की सी बारिश के बाद जमा हुआ है। अक्सर यहाँ जल भराव होता है और इसी तरह लोग होते परेशान और जिम्मेदार बने अनजान। कोरोना संक्रमण की जटिलता से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को सुरक्षित रखने के लिए टीके के बूस्टर डोज 10 जनवरी यानी कल से लगाई जाएगी। प्रयागराज में बूस्टर डोज लगाने की कार्य योजना बन गई है। इसके तहत कहा गया है कि जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज लगी हुई है, 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगेगी। 60 वर्ष से अधिक उन लोगों को भी बूस्टर डोज लगे जाएगी जिन्होंने पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को बूस्टर डोज के लिए अपने विभाग से प्रमाण पत्र भी जारी करवाकर टीकाकरण केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा। कोरोना वायरस के एक बार फिर तेज से फैलने की चिंतित ICMR ने बूस्टर डोज की सहमति दी थी। अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है और अपने विभाग से प्रमाण पत्र भी लेने लगे हैं। उन्होंने टीके के दूसरी डोज लगे 9 महीने हो गए हैं। ये बूस्टर डोज सभी केंद्रों में फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। नगरी प्रयागराज, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होते ही अब नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है, तो शहर दक्षिणी में आज जगह जगह खंभों पर लगी होर्डिंग को और राजनीतिक पोस्टर को नगर निगम और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया है और जो बची कुची होर्डिंग है उसको भी लगातार कार्य करते हुए नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। कीटगंज स्थित सोनकर धर्मशाला में 40वां अखिल भारतीय खटिक समाज स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय खटिक समाज अनिल शास्त्री व वरिष्ठ अतिथि पूर्व मंत्री मतेश सोनकर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय खटिक समाज ने संस्था के संस्थापक स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। मुख्य अतिथि का पार्षद अवकाश सोनकर, विनोद सोनकर व पंकज सोनकर, कामू सोनकर, सनी सोनकर ने माला पहनाकर स्वागत किया। कभी कभी लोग गंगा घाट किनारे सफाई करते दिखाई दे जाते हैं, मगर फाफामऊ घाट पर प्रतिदिन सफाई करवाने वाले गंगा सेवक अरुण शुक्ला संग कई गंगा सेवक यहां रोज इकट्ठा होते हैं और सफाई करते हैं। उसी कड़ी में आज भी गंगा किनारे फाफामऊ घाट की अरुण शुक्ला संग कई गंगा सेवकों ने सफाई की और गंदगी हटाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।